नमस्कार, मैं हूं प्रशांत रमन रवि और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक बहुत मजेदार सवाल जो हिंदी के विद्यार्थी अक्सर मुझसे पूछते हैं या कॉलेज में भी पढ़ने वाले विद्यार्थी, हिंदी साहित्य के इतिहास पर अच्छी समझ बनाने के लिए कौन सी किताब पढ़ें, या अगर एक से अधिक किताबें पढ़नी है तो कौन सी किताब ऐसी होगी जहां से शुरुआत करनी चाहिए, या जिस किताब से हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने की शुरुआत की जा सकती है। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी ये जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास पर ढेर सारी किताबें लिखी जा चुकी है। वो एक किताब जिसका जिक्र हर एक विद्यार्थी करता है, वो किताब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब। लेकिन मैं हमेशा ये विद्यार्थियों से कहता हूँ कि रामचंद्र शुक्ल की जो किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास, उस किताब से हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने की शुरुआत नहीं की जानी चाहिए। आप इसे ऐसे समझिए कि कोई बल्लेबाज है जो बहुत अच्छा खेलता है, तो अचानक से उसे टेस्ट मैच में नहीं उतारा जाता है। उसका स्किल टेस्ट होता है। पहले वो टी20 खेलता है, फिर वो वनडे मैच खेलता है। फिर जब ये देखा जाता है कि उसमें पेशेंस आ गया, उसमें स्किल आ गया, वो ठीक से खेल सकता है, तब जाकर के उसको टेस्ट मैच में उतारा जाता है। मैं ये बताना चाहता हूँ हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो किताब है, जो मैं लेके आया भी हूँ, ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आपको तब ये किताब पढ़नी है जब आप टेस्ट मैच के प्लेयर बनने लायक अपनी योग्यता रखते हैं। और टेस्ट मैच के प्लेयर बनने लायक योग्यता की शुरुआत आपकी कैसे होगी? तो बहुत आसान काम है। सबसे पहले आप हिंदी साहित्य का सरल इतिहास नाम की एक किताब आती है, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी की। बहुत संक्षिप्त किताब है, पतली सी किताब है। उस किताब से आप शुरुआत कर सकते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने और जानने की। क्योंकि 12वीं पास करने के बाद जब विद्यार्थी आते हैं कॉलेजेस में या विश्वविद्यालय में, तो उनके लिए एक बहुत चुनौती होती है कि अचानक से एक बड़ी दुनिया उनके सामने खुल जाती है किसी विषय के इतिहास को कैसे समझा जाए। तो सबसे पहले शुरुआत हिंदी साहित्य का इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब से आप कर सकते हैं। हालांकि इग्नू के भी नोट्स आपको मिल सकते हैं, दृष्टि आईएएस के भी नोट्स हैं, वो भी अच्छे हैं, इग्नू के नोट्स भी अच्छे हैं। लेकिन आप एक बहुत व्यवस्थित ढंग से अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको किताबें पढ़नी चाहिए। नोट्स की जरूरत आपको बाद में पड़ती है। तो वो किताब, पहली जो किताब है जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, वो है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी। इस किताब को एक दो बार पढ़ लेने के बाद जो दूसरी किताब है वो है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी। ये किताब भी मेरे पास है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी। ये बहुत रोचक किताब है और इस किताब की विशेषता यह है कि एक ऐसे लगता है कि कहानी के की तरह, उपन्यास की तरह बहुत कथात्मक शैली में विषय को समझाने की कोशिश की जा रही है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी को पढ़ लेने के बाद अगर आप ये किताब पढ़ते हैं तो फिर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तरफ जाने के लिए और पात्र हो जाते हैं और योग्य हो जाते हैं। तो दूसरी किताब आपको ये पढ़नी चाहिए। कई लोगों का ये भी मानना है कि डॉक्टर नगेंद्र की किताब भी पढ़ी जा सकती है। उसको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास के बाद अगर आप पढ़ना चाहें तो डॉक्टर नगेंद्र की किताब पढ़ सकते हैं। वो किताब बहुत मोटी है और बच्चे जो बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो बच्चे, वो डर जाते हैं इतनी मोटी सी 600-700 पन्नों की किताब देख करके। लेकिन अगर ये दो किताब आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप वो तीसरी किताब पढ़ सकते हैं। एक और किताब जो बहुत जरूरी लगती है मुझे, और विश्वविद्यालय में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब मैं ग्रेजुएशन का विद्यार्थी था उन दिनों मैंने वो किताब पढ़ी थी, हिंदी साहित्य का अभिनव इतिहास। ये प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप की किताब है। वो किताब भी मेरे पास है। अभी किन्हीं कारणों से फिलहाल वीडियो बनाते समय वो किताब मेरे पास मौजूद नहीं है। तो हिंदी साहित्य का अभिनव इतिहास प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप की जो किताब है, वो विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी किताब है, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। बहुत रोचक ढंग से परीक्षा में आप कैसे प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे, उस तरह से बहुत व्यवस्थित कंटेंट आपको वहां पे मिल जाएगा। वो किताब भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद, अब मैंने आपको प्रारंभ में ही कहा कि आप पहले टी20 मैच खेलते हैं, फिर वनडे मैच खेलते हैं, फिर आप टेस्ट मैच की तरफ आते हैं। फिर इन किताबों को पढ़ लेने के बाद कम से कम विश्वनाथ त्रिपाठी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, इन दो किताब और एक या तो नगेंद्र या तो फिर वशिष्ठ अनूप, इन तीन किताबों को पढ़ लेने के बाद जब आप आगे बढ़े तब आपको पढ़ना चाहिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास। क्योंकि इस किताब की भाषा बहुत सामासिक भाषा है, संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली का प्रयोग है आपको। और बहुत बार आपको लगेगा कि चीजें अचानक से, जब इस किताब को पहली दफा आप पढ़ते हैं तो बहुत बार आपको लगेगा कि
पता नहीं चल रहा है, आपको बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन अगर इन तीनों किताबों से गुजर कर आप यहाँ तक आते हैं तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। एक और जरूरी बात मैं आपको बताऊं कि हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित बहुत सारे YouTube वीडियो कंटेंट मैंने बना रखे हैं अपने चैनल पे। आप उसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो अगर आपको हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर एक बेहतर समझ बनानी है तो सबसे पहले आप वीडियो देखिए। एक वीडियो देखिए और उससे संबंधित किताब पढ़िए, या पहले किताब पढ़िए। जैसे मान लीजिए हिंदी साहित्य का आदिकाल है, आदिकाल के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो पहले आपने आदिकाल को विश्वनाथ त्रिपाठी जी की किताब से पढ़ लिया, फिर आप मेरा वीडियो देख लीजिए। वीडियो देख लेने के बाद जब आप नगेंद्र की किताब या शुक्ल जी की किताब पढ़ेंगे तो आपकी समझ और स्पष्ट हो सकती है और बेहतर ढंग से आप चीजों को समझ पाएंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जो वीडियो है उसकी प्लेलिस्ट के लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। तो उसे देखने के बाद अगर आप किताब पढ़ते हैं तो आपके लिए चीजें और रोचक और समझ समझ में आने लायक बन सकती हैं। तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस होगा। विश्वनाथ त्रिपाठी के साथ आप शुरुआत करें और साथ साथ अगर आप वीडियो देख सकते हैं तो वीडियो देखें। अगर वीडियो आप नहीं देखना चाहते हैं या अगर आप सिर्फ किताब से जाना चाहते हैं तो विश्वनाथ त्रिपाठी के बाद जो दूसरी किताब है वो है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की किताब। फिर तीसरी किताब नगेंद्र या वशिष्ठ अनुकीर्ति, दोनों में से कोई एक किताब आप पढ़ लें, आपकी मर्जी हो तो आप दोनों पढ़ लें। और फिर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ें, तब जाकर के आप साहित्य के एक मुकम्मल विद्यार्थी के तौर पे अपनी समझ बनाने में कामयाब हो सकेंगे। और भी बहुत सारी अच्छी किताबें, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह की बहुत अच्छी किताब है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है, साहित्य का इतिहास दर्शन है, ढेर सारी किताबें हैं। तो पढ़ने के लिए तो पूरा अनंत आकाश आप सबके सामने मौजूद है। आप जितनी छलांगे लगा लें, जितनी आप उड़ान भर लें, ये सब बहुत बहुत सारी किताबें हैं। लेकिन एक विद्यार्थी के तौर पे एक बेहतर समझ बनाने के लिए जो किताबें मैं आपको रिकमेंड करूंगा और जो क्रम होगा किताबों को पढ़ने का, वो क्रम होगा हिंदी साहित्य का इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसके बाद आप डॉक्टर नगेंद्र की किताब पढ़ लीजिए, हर जगह उपलब्ध है। और उसके बाद फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब पढ़ें। और अगर आप वीडियो देख पाए तो आपकी समझ बनने में और ज्यादा आपको मदद मिल सकेगी। और अब जब नए सिरे से हिंदी साहित्य के इतिहास का वीडियो बनाने वाला हूं तो बहुत विस्तृत और बहुत नए आयाम में सारी चीजें आपको कुछ ही समय में देखने को मिलेंगी। तो ये मेरा सुझाव है आपको कि इस तरह से आप साहित्य के इतिहास की किताबों को क्रमवार ढंग से पढ़ें और अपनी समझ दुरुस्त करें। बहुत शुक्रिया।